शंख पर 16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्गग्रह है यहाँ पर, और ये बात करें सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसमें बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह बिल्कुल के, और संता शरण लाग के तू सुरत शब्द समा। अब ये राधा स्वामी पंथ में एक घाटा जोड़ रहे हैं, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले। और कैसे 2.5 घंटे सामने बैठे, 2.5 घंटे सुबह 9 आकर के इन ना तो सुरत का बेरा ना शब्द का बेरा। और कैसे सुरत शब्द अभ्यास होता है ये भी ना पता इनको। कहते झूठा ज्ञान धन कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। सारा ज्ञान नहीं करने का नहीं, तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो गई साधो, ये शब्द गुरु चित चेलाए। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा, और नीचे मार देगा वो लकड़े को नहीं टुकड़ेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो ना आपस में संबंध। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरु जी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरु जी आगे पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा है कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द है। इस मन, इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका स्मरण करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं कहे कबीर सुनोगे साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच में दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक गिर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब डायरेक्ट इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अमानी जो आगे आपको सुनाई जा रही है। इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समा, शंख शंखों को सहते पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगा मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपकी हृदय
ऐसी श्रद्धा मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सनहरी सैल है गगन मंडल के माँ, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा, इतना भगवान मिले नहीं। वर्क डन मिलेगा, किया क्रम अवश्य मिलेगा। जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाएगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म सारे, भाई प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसी होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा, फिर वो बादल कैसे वहां से दूर होते हैं। तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का तो समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्मों की जो बादल है, उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छाटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है? आपको यहाँ बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चल की आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के, या कहीं चर्चा चले दाता की, रह कर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की चर्चा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटने लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, ये प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सलैली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात काची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल है, किसी के थोड़े घने हुए भी इसी तरीके से हटेंगे। हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनकी एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं, और जो इंटरनल लेवल पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं। तो नित्यानंद जी जो बता रहे हैं ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा की यहाँ जाने का? परमेश्वर क्या बताते हैं? होलिय सुहागण सुरता त्यार, तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और पारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से। गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया।
तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरताकार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण हैं, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागण होगी, जिसकी सगाई हो जाएगी, तो वह इंतजार, वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ओढ़ सोध नहीं होती। लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरताचार, तेरा मालिक के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होल सुहागन सुरताचार, तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है, सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं, रंग महल में रास विलास अपार है, चलो सखी उस देश सुगंध हमार है। उस रंग महल में सारे ठाट बाट है सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंठ है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर सोलह सिंगार, आज नहीं थे तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहाँ क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण है, कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता के से लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया भाव है, ये इस प्रकार के 16 तेरे आभूषण है। जो एक जैसे लड़कियां वैसे उदाहरण देने पड़ते हैं, उन्हीं के आधार से लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती है, इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे, जब हमारे ये आभूषण होंगे, नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ज्ञान, भक्ति, ये पांचों ये करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तड़के परसों, या अब तेरा कोई ना कोई जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जालियतों को लारी वार, और बिया के लचन जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक थे, आजकल तो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया, बालक खेल भी